भारतीय राष्ट्रीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ ही झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया आज मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ मुद्दे को लेकर बात करेंगे। आदिवासी व दलित समाज के साथ मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर आज सीधे तौर पर हम बात करेंगे डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी से। भाई साहब, मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज व दलित समाज के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हो और उस प्रदेश में ना दलित सुरक्षित है, ना आदिवासी सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, एक तरह से जंगल राज यहाँ स्थापित हो गया है। हमने देखा किस तरह से मंडला में पहले हुआ, उसके बाद फिर बालाघाट में 4 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, फिर उस पर लिपापोती करने में पूरा तरीके से प्रशासन लगा। फिर मुरैना में हमने देखा कि एक दलित ने डीजे बजाया तो उसको गोली मार दी गई। और किस दिन मारी? जिस दिन अंबेडकर बाबा साहब की पुण्य जयंती थी, 14 अप्रैल को। और इसके बाद फिर श्योपुर में हमने देखा कि किस तरह से एक दलित समाज की जो मर गया था, उसकी चिता नहीं जलने दी। तो ये अपराध अपने आप में बताते हैं कि मानसिकता की लड़ाई है। जो एक मानसिकता है जो दलित आदिवासी महिलाओं को दबाना चाहती है, और एक मानसिकता है जो उसको बचाना चाहती है। और कांग्रेस पूरी ताकत से इस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और हमने अभी ग्वालियर में भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन करा था, संविधान बचाओ रैली। उसमें भी हमने ये बात रखी कि जब तक दलित आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, उनकी लड़ाई सरकार नहीं लड़ेगी। क्योंकि देखिए, सरकार का सबसे बड़ी जवाबदारी है, गृह मंत्री की सबसे बड़ी जवाबदारी है, जो कि वो बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जल जंगल की अगर बात करें, आपने अभी D3 को लेकर भी मामला उठाया था, भोपाल में विशेष तौर पर आपने सवाल उठाया था, उस पर आप D3 एक बहुत जबरदस्त मुहिम है जो आदिवासी समाज को अंदर से किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, उसकी मुहिम है। क्योंकि जब तक हम अपने समाज की जो कुरीतियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उनको दुरुस्त नहीं करेंगे, उनको दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसी में चाहे वो दहेज हो, चाहे दारू हो, चाहे डीजे हो, इस पर पूरी तरह से समाज ने एक साथ आकर जो प्रतिबंध लगाया है, इसके परिणाम भी हमको देखने को मिल रहे हैं। और अपराध भी कम हो रहे हैं, जो पैसा कम से कम उनके जेब में बच रहा है। और जो FIR होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, वो भी कम होते जा रहे हैं। क्योंकि संस्कृति बचाना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और कहीं ना कहीं डीजे के चलन के चक्कर में हमारे जो डोल है, मांदल है, हमारी जो आदिवासी परंपराएं हैं, संस्कृति, उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा था। तो ये जो मुहिम चालू करी है, अभी हमारे अंचल से शुरू हुई है, पर इसको हम पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ले जाएंगे। आपको आदिवासी का बड़ा चेयरमैन बनाया गया है, कैसे इसको आप देखेंगे? देखिए, ये मैं राहुल जी का, खड़गे जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक युवा आदिवासी को ये मौका मिला है। क्योंकि मेरे से पहले जो आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो 80 साल के थे। आज एक 40 साल के लड़के को मौका मिला, तो निश्चित तौर पर हम ज्यादा ताकत से अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने युवाओं के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। और वही करने का काम हम लगातार संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, आपने झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी को सुना है। इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है भाजपा सरकार को लेकर, जो दलित समाज, आदिवासी समाज के साथ अत्याचार हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि आदिवासियों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। इस वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताएं। और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। DSP न्यूज के साथ